पुश्तैनी जमीन के लालच में ताई ने अपनी ही बेवा भतीजी का सौदा एक अय्याज जमींदार से कर दिया। लेकिन उस खौफनाक रात उस बेबस बेटी ने ऐसा पलटवार किया कि लालची ताई और जमींदार दोनों खून के आंसू रोए। रामपुर गांव की आबो हवा में हमेशा से एक सुकून हुआ करता था, लेकिन गांव के सबसे पुराने और समृद्ध परिवार पंडित दीनानाथ के घर में पिछले कुछ सालों से मातम और खामोशी ने अपना डेरा डाल रखा था। दीनानाथ जी गांव के सबसे सम्मानित व्यक्ति थे। उनका पुश्तैनी घर किसी महल से कम नहीं था, जिसके पीछे 20 एकड़ में फैला आम का एक बहुत बड़ा बाग था। लेकिन समय का चक्र ऐसा घुमा, एक गंभीर बीमारी ने दीनानाथ जी को लकवाग्रस्त कर दिया। वे अब अपने बिस्तर से उठ भी नहीं सकते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी कौशल्या, उनका आवारा बेटा रमन और उनकी भतीजी श्यामा थी। श्यामा दीनानाथ जी के छोटे भाई की इकलौती बेटी थी, जिसके माता पिता बचपन में ही एक हादसे में चल बसे थे। दीनानाथ जी ने श्यामा को सगी बेटी से भी बढ़कर प्यार दिया था। 25 साल की श्यामा का विवाह सेना में तैनात एक वीर जवान कैप्टन अभय से हुआ था। लेकिन श्यामा की किस्मत में शादी का सुख ज्यादा दिन नहीं लिखा था। विवाह के महज 2 साल बाद ही सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेते हुए अभय वीर गति को प्राप्त हो गए। श्यामा का सुहाग उजड़ गया और वह वापस अपने चाचा के घर रामपुर आ गई। श्यामा एक बहुत ही शालीन, सुंदर और संस्कारी लड़की थी। पति के गुजर जाने के बाद उसने अपना पूरा जीवन अपने लकवाग्रस्त चाचा की सेवा और ईश्वर की भक्ति में समर्पित कर दिया था। लेकिन श्यामा की ताई कौशल्या का स्वभाव बिल्कुल विपरीत था। कौशल्या एक बेहद लालची, क्रूर और स्वार्थी महिला थी। उसे श्यामा फूटी आंख नहीं सुहाती थी। कौशल्या का मानना था कि श्यामा एक मनहूस लड़की है जो अपना घर उजाड़ कर अब उनकी छाती पर मुंह दलने आ गई है। कौशल्या का अपना बेटा रमन गांव के सबसे बिगड़े हुए लड़कों में से एक था। उसे जुए और शराब की ऐसी लत थी कि उसने घर के कई कीमती जेवर चुपचाप बेच दिए थे। रमन की इस आवारागर्दी का फायदा गांव के सबसे खतरनाक और अय्याज जमींदार ठाकुर भैरव सिंह ने उठाया। भैरव सिंह की उम्र 55 साल के पार थी, लेकिन उसके शौक और नियत दोनों ही काले थे। उसकी नजरें हमेशा से दीनानाथ जी के उस 20 एकड़ वाले पुश्तैनी बाग और हवेली पर थी। एक दिन रमन जुए में भैरव सिंह से पूरे 50 लाख रुपए हार गया। जब रमन के पास पैसे चुकाने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो भैरव सिंह के गुंडों ने उसे बुरी तरह पीटा और उसे घसीटते हुए उसकी माँ कौशल्या के पास ले आए। देख लो कौशल्या बाई, तुम्हारे इस सपूत ने मेरे 50 लाख रुपए जुए में उड़ा दिए हैं। अब या तो कल सुबह तक मेरे पैसे चुका दो, वरना इस घर और उस बाग पर मेरा कब्जा होगा और इस नालायक को तो मैं कुत्तों के आगे डाल दूंगा। भैरव सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए गरज कर कहा। कौशल्या अपने बेटे की हालत देखकर कांप उठी। वह जानती थी कि भैरव सिंह जो कहता है वह करता है। ठाकुर साहब, हम गरीब लोग एक साथ इतने पैसे कहां से लाएंगे? मेरे पति तो वैसे ही बिस्तर पर पड़े हैं, आप कुछ दिन की मोहलत दे दीजिए, कौशल्या ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। भैरव सिंह की कुटिल आंखों में एक शैतानी चमक आ गई। उसने हवेली के अंदर तुलसी को जल चढ़ा रही श्यामा को देखा और एक घिनौनी मुस्कान उसके होठों पर तैर गई। मोहलत मिल सकती है कौशल्या ताई, बल्कि मैं तुम्हारे बेटे का पूरा कर्जा भी माफ कर सकता हूँ और तुम्हें इस हवेली का आधा हिस्सा भी दे सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। भैरव सिंह ने अपनी आवाज धीमी करते हुए कहा। कैसी शर्त ठाकुर साहब? आप जो कहेंगे मैं करने को तैयार हूँ, बस मेरे बेटे की जान बख्श दीजिए। लालची कौशल्या ने तुरंत हामी भर दी। यह जो तुम्हारी भतीजी है श्यामा, जिसका जवानी में विधवा होकर इस तरह सादी साड़ियों में घूमना मुझे अच्छा नहीं लगता। कल रात अमावस्या है, गांव में दूर मंदिर पर बड़ा मेला लगा है। तुम श्यामा को हवेली में अकेला छोड़ देना, मैं कल रात आऊंगा और उसे अपने साथ ले जाऊंगा। बस एक बार श्यामा मेरी हो जाए तो समझो तुम्हारे सारे पाप और कर्जे दोनों धुल गए। भैरव सिंह ने अपनी घिनौनी मनसा जाहिर कर दी। यह सुनकर एक पल के लिए कौशल्या विसन्न रह गई। एक ताई होने के नाते उसे भैरव सिंह के मुंह पर थप्पड़ मार देना चाहिए था, लेकिन पैसे के लालच और अपने बेटे के मोह ने कौशल्या की इंसानियत को मार दिया था। उसने अपनी ही बेटी जैसी भतीजी का सौदा कर लिया। ठीक है साहब साहब, कल रात श्यामा आपको इसी हवेली में मिलेगी। मैं उसे बेहोशी की दवा देकर सुला दूंगी, आप आराम से अपना काम कर लीजिएगा, कौशल्या ने अपनी आत्मा का गला घोटते हुए जवाब दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस समय कौशल्या और भैरव सिंह हवेली के पिछले दरवाजे पर यह खौफनाक साजिश रच रहे थे, श्यामा खिड़की के पीछे खड़ी सब कुछ सुन रही थी। जब उसने अपनी ताई के मुंह से अपने सौदे की बात सुनी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए और आंखों से आंसू बहने लगे। जिस ताई को वह अपनी मां समान मानती थी, वह एक शैतान के हाथों उसकी आबरू बेचने को तैयार थी। श्यामा भाग कर अपने कमरे में गई और फूंक गई, लेकिन फिर उसे अपने शहीद पति अभय की याद आई।
हमें हमेशा कहते थे कि अन्याय सहना सबसे बड़ा कायरपन है। श्यामा ने अपने आंसुओं को पोंछा। उसने तय किया कि वह इस जुल्म के आगे घुटने नहीं टेकेगी। वह बेबस नहीं बल्कि एक फौजी की पत्नी है। अगले दिन शाम होते ही कौशल्या ने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसने श्यामा के लिए केसर वाला दूध बनाया और उसमें नींद की भारी गोलियां मिला दी। श्यामा बेटी, तुम दिन भर काम करके थक जाती है, ले यह गर्म दूध पी ले। मुझे और रमन को तो मेले में जाने में देर हो जाएगी। तू घर का दरवाजा अंदर से बंद करके सो जाना। कौशल्या ने झूठा प्यार दिखाते हुए दूध का गिलास श्यामा को थमा दिया। श्यामा सब जानती थी। उसने बहुत ही चतुराई से कहा, जी ताई जी, मैं अभी पी लेती हूँ, आप बेफिक्र होकर जाइए। जैसे ही कौशल्या मुड़ी, श्यामा ने दूध का गिलास पास ही रखे एक पौधे के गमले में पलट दिया और खाली गिलास मेज पर रख दिया। कुछ देर बाद श्यामा ने अपने कमरे में जाकर बेहोश होने का नाटक किया। कौशल्या ने आकर श्यामा को हिलाकर देखा। जब श्यामा ने कोई हरकत नहीं की तो कौशल्या मुस्कुराई। उसने हवेली का पिछला दरवाजा खुला छोड़ दिया और अपने बेटे के साथ मेले में चली गई। रात के 11 बज चुके थे। अमावस्या का घना अंधेरा था। तभी हवेली के पिछले दरवाजे से भैरव सिंह अंदर घुसा। उसके चेहरे पर एक दरिंदगी भरी हंसी थी। वह सीधे श्यामा के कमरे की तरफ बढ़ा। कमरे में सिर्फ एक धीमी रोशनी वाली लालटेन जल रही थी। भैरव सिंह ने कमरे का दरवाजा बंद किया और पलंग की तरफ बढ़ा जहां श्यामा लेटी हुई थी। आज तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता श्यामा। तेरा वो चाचा तो हिल भी नहीं सकता और तेरी ताई ने तो तुझे मेरे हाथों बेच दिया है। भैरव सिंह ने हवस में अंधी हो चुकी आवाज में कहा। जैसे ही भैरव सिंह ने श्यामा को छूने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाया, अचानक श्यामा फुर्ती से उठ खड़ी हुई। भैरव सिंह को समझ पाता उससे पहले ही श्यामा ने पास रखी मिर्च पाउडर की एक मुट्ठी सीधे भैरव सिंह की आंखों में झोंक दी। मेरी आंखें! भैरव सिंह दर्द से चीख पड़ा और अपनी आंखें मसलते हुए पीछे गिरा। श्यामा ने बिना एक पल गंवाए अपने पति अभय की एक भारी और मजबूत फौजी बेल्ट निकाली जो उसने पहले से ही तैयार रखी थी। श्यामा ने भीतर उस वक्त मानो ठंडी समा गई है। उसने उस भारी चमड़े के बेल्ट से भैरव सिंह पर ताबड़तोड़ वार करने शुरू कर दी। तूने क्या सोचा था दरिंदे? ये एक विधवा औरत कमजोर होती है। तू मुझे नोचने आया था, आज मैं तेरी रूह कपा दूंगी। श्यामा दहाड़ रही थी और उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। भैरव सिंह दर्द के मारे जमीन पर लौट रहा था। मिर्च की वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और श्यामा की मार ने उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। वह रहम की भीख मांगने लगा। मुझे छोड़ दे श्यामा, मुझे माफ कर दे, मैं मर जाऊंगा। लेकिन श्यामा नहीं रुकी। उसने भैरव सिंह को तब तक पीटा जब तक वह अधमरा होकर बेहोश नहीं हो गया। इसके बाद श्यामा ने मजबूत रस्सियों से भैरव सिंह के हाथ और पैर कसकर पलंग के पाए से बांध दिए। अब श्यामा ने अपना मोबाइल निकाला। उसने कल ही पुलिस के एक बड़े अधिकारी से संपर्क कर लिया था जो उसके शहीद पति के बहुत अच्छे दोस्त थे। श्यामा ने उन्हें सारी बात बता दी थी और उन्होंने पुलिस फोर्स को गाँव के बाहर ही सादे कपड़ों में तैनात रखा था। श्यामा ने उन्हें मैसेज कर दिया। करीब 1 घंटे बाद कौशल्या और रमन खुशी खुशी मेले से वापस लौटे। उन्हें लगा कि भैरव सिंह अपना काम करके जा चुका होगा और अब उनके सारे कर्जे माफ हो गए होंगे। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, अचानक सारी लाइटें जल गई। सामने का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। हवेली के बीचों बीच कुर्सियों पर पुलिस के अधिकारी बैठे थे और उनके सामने भैरव सिंह खून से लथपथ रस्सियों में बंधा हुआ जमीन पर पड़ा था और वहीं पास में श्यामा शेरनी की तरह तनी हुई खड़ी थी। आ जाइए ताई जी, मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। श्यामा की आवाज में एक बर्फीली शांति थी। कौशल्या घबरा कर पीछे हटने लगी। यह सब क्या है श्यामा? पुलिस यहाँ क्या कर रही है? यह सब वो सच है ताई जी, जो आपने इस राक्षस के साथ मिल करना चाहा। आपने चंद पैसों के लिए इस घर की बेटी का सौदा कर दिया। मुझे लगा था आप में थोड़ी बहुत ममता बची होगी, लेकिन आप तो एक कसाई से भी बदतर निकली। श्यामा ने अपनी उंगली कौशल्या की तरफ उठाते हुए कहा। पुलिस अधिकारी अपनी जगह से उठे। कौशल्या देवी, श्यामा ने कल ही हमें तुम्हारी साजिश के बारे में बता दिया था। हमने तुम्हारे और इस भैरव सिंह के खिलाफ मानव तस्करी, हत्या के प्रयास और धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया है। अब तुम दोनों अपनी बाकी की जिंदगी जेल की काल कोठरी में सड़ते हुए बिताओगे। पुलिस ने तुरंत कौशल्या, उसके बेटे रमन और ठाकुर भैरव सिंह को गिरफ्तार कर लिया और हथकड़ियां पहनाकर घसीटते हुए पुलिस जीप की तरफ ले गए। जाते जाते कौशल्या रोती हुई श्यामा से माफी मांग रही थी, लेकिन श्यामा ने उसकी तरफ से मुंह फेर लिया। अगले ही दिन यह खबर पूरे इलाके में जंगल की आग की तरफ फैल गई। हर कोई श्यामा की बहादुरी और उसके सूझबूझ की मिसाल दे रहा था। भैरव सिंह के जेल जाने के बाद उसके गुंडे भी गांव से भाग खड़े हुए। कुछ समय बाद श्यामा ने भैरव सिंह द्वारा अवैध रूप से कब्जाई गई गरीबों की जमीनें उन्हें वापस दिलवा दी। श्यामा ने अपने पुश्तैनी बाग के एक हिस्से में अनाथ बच्चियों के लिए एक स्कूल और सिलाई केंद्र खोल दिया, जहां वह उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाने लगी। उसने यह साबित कर दिया कि एक औरत चाहे तो वह प्यार और ममता की मूरत बन सकती है, लेकिन अगर कोई उसकी गरीबों पर आंच डाले तो वह रणचंडी बनकर भस्म करना भी जानती है। दोस्तों, जीवन में लालच एक ऐसा दीमक है जो इंसान की सोचने समझने की ताकत और उसके रिश्तों को पूरी तरह खोखला कर देता है। कौशल्या ने पैसों के लिए इंसानियत की सारी हदें पार कर दी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि पाप का घड़ा जब भरता है तो इंसान के पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। श्यामा की कहानी हमें यह सिखाती है कि मुसीबत के समय कभी भी घुटने नहीं टेकने चाहिए। जो इंसान अपनी लड़ाई खुद लड़ना जानता है, ईश्वर भी उसी की मदद करता है। दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त विवेक वर्मा। उम्मीद है आज की यह कहानी आपको पसंद आई होगी। श्यामा के इस हौसले
के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने परिवार वालों के साथ शेयर करें, ताकि हर कोई लालच के बुरे अंजाम को समझ सके। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली पारिवारिक और जीवन की सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।